खाना खाई हट बेटा। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। हम भी आप सभी की दुआओं से बहुत अच्छे हैं। और ये देखिए, आज हमने फिर से नए व्लॉग की शुरुआत कर ली है। और अभी आज के व्लॉग की शुरुआत हो गई है शाम के 5 बजे से। फिर भी अच्छी खासी धूप आप सभी को देखने को मिल रही होगी, क्योंकि आज का मौसम हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा रहा। धूप भी अच्छी खिली हुई है और बादल थोड़े से आए, लेकिन फिर साफ भी हो गया पूरा आसमान। तो अभी बाहर हम थोड़ा सा निकले थे अपने पशुओं की देखभाल करने के लिए। हमारी जो भैंसें हैं वो तो चारा खाने के लिए चली गई हैं जंगल की ओर। बच्चे जो हैं वो पीछे सड़कों पे उधर खेल रहे हैं और खेलते खेलते पता नहीं कहाँ पे निकल गए हैं। तो हमने सोचा चलो ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। आज ब्लॉग सुबह से बिल्कुल भी नहीं रिकॉर्ड कर पाए हैं, बिल्कुल मन ही नहीं हुआ है। तो हमने कहा चलो अभी से ब्लॉग की शुरुआत कर ले हैं। कल करे सो आज करे सो अब। तो कल के बजाय आज से ही व्लॉग की शुरुआत कर लिया है। अभी हम चल रहे हैं छत पे, और छत पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें रखी क्या है मतलब सूखने के लिए डाला है। कुछ कपड़े, कुछ अनाज, बहुत सारी चीज़ें। तो क्योंकि धूप 3-4 दिनों के बाद लगातार अब जाके निकली है, बारिश थम ही नहीं रही थी। तो सब लोगों की छत पे पूरा कपड़ा ही कपड़ा चारों तरफ देखने को मिल रहा है। लेकिन आज के ब्लॉग की शुरुआत तो अभी देखिए दोस्तों, हस्बैंड जी इधर खाद निकाल ली है। और ये खाद करीब 6 महीनों से हमारे घर में रखी हुई है। पड़े पड़े ख़राब हो रही थी, बारिश आके चली गई है, खेत गीले पड़ गए हैं। और बाजरे का खेत है, इस बार किसी चीज़ की बुआई तो हुई नहीं, सिर्फ बाजरे की। अधिकतर हमारे यहाँ बाजरा ही होता है। तो खाद वही डालना है। और ये अभी बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं, क्योंकि जब भी ये गाड़ी से कहीं निकलते हैं ना तो इनको साथ में जाना है। और माँ ही साथ में चली गई हैं, इसलिए बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं ना। अगर ये गए तो ठीक है, नहीं गए तो किसी को साथ में जाने भी नहीं देना चाहते हैं। तो इसलिए जिद पकड़ के बैठ ना हिला। अभी सबसे छोटा है वो तो रोता ही है, पर साथ में ये दोनों बहनें भी जोर जोर से रोने लगती हैं, क्योंकि किसी एक को पापा के साथ जाते बिल्कुल भी देख नहीं सकती हैं। और ये अभी समय हो रहा है, शाम का ही टाइम है। शाम से ही आज की व्लॉग की शुरुआत की है। तो अभी ऊपर ठंडा हो चुका है, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं सरसों को उड़ाने के लिए। यानी सरसों में जो धूल है ना वो उड़ाएंगे। जो थोड़े बहुत करकट इसमें सरसों जिस टाइम हम मड़ाई करते हैं ना उसी टाइम छिलके वगैरह आ जाते हैं, उस टाइम इतना साफ करके तो नहीं रख पाते अच्छे से। तो इसकी सफाई चल रही है अच्छे से। यहाँ पे फटक भी दिया करेंगे। वैसे तो धोने का मन था, लेकिन अचानक से ये बोल रहे हैं कि आज ये वाला काम भी कर देते हैं, सरसों साफ करके दे दो। तो अभी हम सोच रहे हैं साफ करके इनको दे देते हैं, क्योंकि तेल घर में ख़त्म हो गया है। और गांव के लोग अधिकतर खेतों का ही तेल यूज़ करते हैं, शुद्ध सरसों का तेल। क्योंकि गांव में सबके पास खेती होती है, तो खेती का जिनके यहाँ काम है ना, तो सारी चीज़ें यहाँ पे शुद्ध ही मिलती है। और घर की चीज़ें, घर की सब्जियाँ, आजकल के सीज़न में घर के गेहूँ, घर के चावल, घर के तेल, सारी चीज़ें लगभग घर की ही होती है। पर इस बार हमारे खेतों में सब्जी वब्जी कुछ भी नहीं है। शायद सर्दियाँ आते आते कुछ उगा लेते हैं, नहीं उग पाएगी तो गांव में क्या होता है, लोग आस पड़ोस के खेतों से भी ताज़ी सब्जियां ले लेते हैं। तो चाची जी के खेतों में जब हम गए थे ना, वहाँ पे बहुत सारी सब्जियां लगाई गई हैं। और बहुत सारे ऐसे बीज हैं जिनको उन्होंने मंगवा के रखा था उसी दिन बुआने के लिए। तो वहाँ से हम सब्जियां ले आएंगे हमारी ज़रूरत के हिसाब से। इस और
वो कटोरे नहीं थी इसलिए गिलास से लेते हैं। खन्नी उठाओ तुम्हारे पैर के पास। अभी शायद तो ये हो रहा है दोस्तों शाम का टाइम, और ये शाम के खाने का जो है वो सारा कुछ चल रहा है। और आज शाम के खाने की शुरुआत हमने कर दी है पराठे के साथ, क्योंकि सबको पराठा और चाय चाहिए था। और हमारे बच्चों का चाय और पराठा जो है वो फेवरेट है, क्योंकि ऑल टाइम हमारे घर में पराठे बनते रहते हैं। बच्चे जब स्कूल के लिए जाते हैं नाश्ते में बनता है, और लंच में भी सबको पराठे ही पसंद है। तो आजकल इनके स्कूल का पेपर चल रहा है, पराठे लंच में नहीं बनते हैं, तो सबकी शिकायतें हैं, मम्मी कई दिनों से पराठे क्यों नहीं बनाई हो, आज शाम के खाने में पराठे और चाय चाहिए। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें अभी हो रही है। हम अपने लिए रोटियां बनाएंगे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। तो हो चुकी है नए दिन की शुरुआत, और ये देखिए अभी हम हैं हमारे छत पे। आप सभी को पता है कि इस समय हमारा दोनों समय का खाना यही छत पे ही बनता है, सुबह शाम, और दोपहर की चाय भी यहीं पे होती है। तो अभी सुबह के 7:30 बजे हुए हैं, चारों तरफ सनलाइट फैल गई है, क्योंकि अभी मौसम बढ़िया सा हो गया है। और अभी हम नहा के आए हैं, सब बच्चे स्कूल के लिए चले गए हैं। हमारा अभी बेटा नीचे खेल रहा है। तो सुबह का नाश्ता चाय करने के बाद नीचे का काम निपटाने के लिए चले गए थे। उसके बाद नहाना धोना, बाथरूम की सफाई, रूम की सफाई, झाड़ू पोछा सारा कुछ किया, लेकिन वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया है, क्योंकि डेली वही चीज़ें रिकॉर्ड करने का भी मन नहीं करता है। बाहर के भी जो काम थे वो भी निपट ही गए हैं। तो अब रहा काम दोपहर का, यानी कि लंच बनाने का टाइम हो रहा है। सुबह 11 बजे तक ही सब लोग हमारे घर में खाते हैं, तो लंच का टाइम हो ही जाता है। तो चलिए बिना देरी करते हुए बनाते हैं अब खाना सुबह की। और आप सभी को हमारी वीडियो कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए, अब मेरे लिए नहीं आप लोगों के लिए है, तो वो हम बताएंगे आप सभी को, पर कल परसों नरसों कब बताएंगे ये हमें भी नहीं पता, पर बता देंगे। और अभी पितरपक्ष चालू हो गया है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेकअप, बाल में सिंदूर, ये सारी चीज़ें, मेकअप तो नहीं बोल सकती, बस वही एलोवेरा जेल लगाया है। तो हमारे सास ससुर, बाबा ससुर, दादी ससुर सब लोग अभी पे, मतलब सब लोग अभी है हमारे फैमिली मेम्बर, तो इसलिए हमारा पितरपक्ष से कोई लेना देना नहीं है। तो सुबह की खाने की तैयारी फिर से शुरू हो गई है, और वही शाम हुआ तो खाने में क्या बनेगा, सुबह हुई तो खाने में क्या बनेगा। हर रोज़ औरतों का यही होता है सबसे बड़ा प्रेशर। तो हम घर में रहते हैं तो हमारी घर की चिंता होती है, हमारी जो सोच है ना वो 4 दीवारों के अंदर और चूल्हे तक ही सीमित रहती है। हमें सुबह शाम यही चिंता खाती है, यही चिंता सताती है, सुबह खाने में क्या बनेगा, शाम को खाने में क्या बनेगा, ये वो घर की चीज़ें, बस यही चीज़ें हमें दिन रात सताती हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही होती है कि रोज़ खाने में क्या बनाया जाए। तो कल तो हस्बैंड जी बाज़ार थी गांव की, तो वहाँ से आखिरी दिन था, फिर संडे के बाद से दूसरा शुरू हो जाएगा। तो फिर वहाँ से ये बैगन लेके आए थे, और लाल वाला आलू इस बार फिर से ये लेके आए थे। हरी मिर्च लाना भूल क्या गए, इनको लग रहा था कि मिर्च है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई ज़्यादा खाने वाला है नहीं, बड़ों में सिर्फ हमें और हस्बैंड जी, बच्चे तो अभी छोटे, उनको तीखा खाना उतना पसंद है नहीं, तो इसलिए इस बार ये मिर्च नहीं लेके आए थे। तो बस पिसा हुआ जो मिर्च पाउडर है ना वही हम यूज़ करेंगे। और चावल इधर बनने के लिए रख दिया है, सब्जियां बनेंगी, रोटियां बनेंगी, इसके बाद दूध उबाला जाएगा, बस फिर कुछ नहीं बनेगा। फिर उसके बाद सारे जितने भी पकवान बनेंगे सबको नीचे लेके जाना पड़ेगा। ये देखिए एक एक करके सारी चीज़ें ना, जिससे बार बार हमको कोई चीज़ लेने के लिए जाना होता है, भूल जाते हैं, दौड़ के भाग के जाना पड़ता है। तो जो चीज़ें यहाँ पे बनी रहती हैं उसको हम सीधा नीचे पहुँचा देते हैं, क्योंकि इनको खाना होता है। तो कभी तो मन रहता है ऊपर आ जाते हैं, लेकिन इनको ज़्यादातर नीचे ही चाहिए। तो फिर हमको आना जाना ना रहे बार बार, अगर नीचे रख देते हैं सारी चीज़ें ना, फिर ये निकाल के खा भी लेते हैं अगर हम कुछ कर रहे होते हैं तो।
मसाले वाली सब्जियां खा खा के एकदम से परेशान हो जाते हैं, मन भी नहीं करता है, कभी कभी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, ऐसा लग रहा है कुछ सादा सिंपल सा बन जाए। तो बैगन की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, लौकी की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी, इस तरह की सब्जियां जो है वो हमारे यहाँ ज़्यादातर हमेशा सादी ही बनती है। बीच में कभी कभी मन करता है तो बनाते हैं, पर अधिकतर यही बनता है सिंपल। तो अदरक, लहसुन, जीरा, मेथी, राई और लाल वाली मिर्च से तड़का लगा दिया है, हींग भी डाल दिया है, उसके बाद नमक डाल दिया है और ये रखा हुआ है टमाटर, फिर हल्दी डाल देंगे, इसका कलर थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। और पालक का भी सर्दियाँ आ रही हैं तो साथ में पालक, मेथी, क्या बोलते सोया, ये सारी चीज़ें डाल देते हैं, पर अभी वो नहीं मिल रही है। तो दोपहर का जो लंच है वो फटाफट से बन करके तैयार हो गया। अब थोड़ी सी रोटियां बनानी रह गई हैं। सुबह में ज़्यादा रोटियां नहीं बनती हैं क्योंकि चावल बन जाते हैं और बच्चे नाश्ता करके जाते हैं, फिर वहाँ से आने के बाद बहुत ही कम खाते हैं। शाम को फिर पूरी रोटियां बन जाती है और आज हम बनाने वाले हैं पतली वाली रोटियां, क्योंकि रोज़ रोज़ वही रोटियां खा के भी एकदम से परेशान हो जाते हैं। और पता है आप सभी को, कई दिनों से हम लोग क्या सोच रहे हैं, चूनी की जो रोटियां बनती है उसको बना नहीं पा रहे हैं, मौका बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। बस सुबह शाम जल्दीबाजी, जल्दी 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 ये करना वो करना, तो उसके लिए थोड़ा पहले से इंतज़ाम करना होता है, तो वो हो ही नहीं पा रहा है। वो गांव का बहुत ही फेमस और प्रसिद्ध पुरानी जो है वो रोटियां हैं जिसको पहले के समय के लोग खाते थे। तो अभी मन कर रहा है कि चलो बनाते हैं, पुरानी चीज़ों को ताज़ा करते हैं, पर नहीं हो पा रहा है। देखते हैं कि कब कर पाते हैं। और सोना को आज इधर पनिशमेंट मिल गई है, मम्मी की तरफ से भी, टीचर की तरफ से भी और ट्यूशन की तरफ से, क्योंकि आज स्कूल में ये अपना पेपर किसी दूसरे बच्चे से करवाई हैं और ये पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, मतलब पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती हैं, तो हम इन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और मानसी स्कूल से आने के बाद इनकी शिकायत की, फिर ये रोने लग गई थी। अभी 4 बजे का टाइम हो गया है, बच्चों के ट्यूशन जाने का टाइम हो गया है। निकल आया चीनी का डब्बा। शाम के अभी 6:30 बज गए हैं दोस्तों, और ये रहा मेरे हाथ में दही और चीनी, क्योंकि अभी मुझे लग गई थी भूख। कुछ घर में था नहीं, चाय भी बना नहीं सकती है, थोड़ा सा और टाइम हो जाए, चूल्हे में आग जलाएंगे, फिर साथ ही साथ खाना भी बन जाएगा। और आज भी बाहर का भी काम करना है क्योंकि हस्बैंड जी कहीं गए हुए हैं, तो सानी वगैरह काम हमें ही करना पड़ेगा। तो भैंसें अभी आई नहीं है जंगल की ओर से, जब तक इसको हम खा लेते हैं फिर काम कर। तो अभी हमारी भैंसें जो हैं वो आ चुकी हैं जंगल की तरफ से, और शाम के भी करीब 6 बजे का टाइम हो रहा है वापस से। तो यहाँ पे इनको हम बांध रहे हैं। तो सबसे पहले बुद्धन को बांधेंगे, नहीं तो ये क्या करती है ना, अपनी माँ को देख के दौड़ती है एकदम से दूध पीने के लिए। जब टाइम इनका होता है तभी इनको छोड़ा जाता है, जब तक ये घास चरने के लिए इनकी माँ जाती हैं तब तक के लिए इन्हें भी हम छोड़ देते हैं और चारा पानी सारा कुछ इनको खिला देते हैं। पर जैसे ये आती हैं वैसे ही इनको बांध दिया जाता है। इधर ससुर जी भी बांध रहे हैं अपनी भैंसों को, और इधर हम भी अपने कल्लू रानी को बांध रहे हैं। तो ये तो आते ही पहले घूमना शुरू कर दी थी, तो दादी के घर के बाहर चली गई थी। ससुर जी को इतना गुस्सा है, मतलब इतने ज़्यादा बाबा ससुर जी नाराज़ हैं, गुस्से हैं कि हमारी बकरियों को और भैंसों को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं जब भी कोई नहीं रहता है घर के बाहर। तो डर के मारे फिर तुरंत ही मैंने भैंस को ले आके बांध दिया, क्योंकि दादी बाहर खड़ी थी, बाबा को बता देती तो फिर बाबा आके दौड़ाना शुरू कर देते। इधर एक गाड़ी आई बड़ी सी, और अभी खेल रहे थे बड़ा सा लकड़ी लेकर के, और वो लकड़ी नीम के पेड़ का है, ये देखिए। तो गाड़ी वाले जो भैया आ रहे थे वो रुक गए थे, और ये डर के मारे फिर लकड़ी छोड़ के सड़क पे भाग गए थे। अभी आते टाइम खड़े होके देख रहे हैं कि ये कौन है। जैसे ही गाड़ी गई वापस रिटर्न भी हो गई। और इधर आज हस्बैंड जी नहीं है, कहीं पे गए हैं, उनका अपना काम, तो हमको ही शाम का जो काम है वो करना पड़ रहा है। वैसे महीनों बीत गए हैं, बाहर का सारा काम हमने छोड़ दिया है, मतलब ये हैं तो हमको फिर कोई चिंता नहीं रहती है, ये सारा कुछ संभाल लेते हैं। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं आप नहीं, कौन करता है, तो यही हस्बैंड जी करते हैं। जब से ये घर पे आ गए हैं तब से इन सारी चीज़ों को लेके हमें बिल्कुल भी चिंता, एकदम फ्री फंड रहते हैं, ये आराम से करते हैं। और
बोलते भी नहीं है कभी कि कर लो तुम। उनको खुद पता है कि मैं घर के कामों में ही बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, तो अपना सारा कुछ ये संभाल लेते हैं। पर नहीं रहते हैं तो भाई हमारा भी फ़र्ज़ है इन सारे कामों को करने का। इधर रानी बिटिया क्या कर रही हैं? हेलो मामा से नमस्ते। देखिए मैं यहाँ पे आटा गूंथ रही हूँ। तो अभी बैठे हुए थे छत पे और वीडियो एडिट कर रहे थे क्योंकि अपलोड करना है। अब हम सोच रहे हैं रात के टाइम वीडियो अपलोड कर दिया करेंगे। और अभी 3 बजे 3:30 बजे का टाइम हो रहा है। एडिट अब हो रहा था वीडियो, फाइनली अब जा रहे वीडियो अपलोड करने के लिए। चलिए वीडियो में मिलते हैं कल के नए वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। हंसती रही, मुस्कुराती रही, बाय।